नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। हरियाणा जीके को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है वो 80 नंबर की क्लास रहेगी। आज जो हम हरियाणा के खेलों से संबंधित करेंगे भी, तो सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। हरियाणा जीके की जो हमारी क्लास रहेगी वो आज 80 नंबर की रहेगी। आज हम हरियाणा के खेलों से संबंधित करेंगे। हरियाणा का राजकीय खेल की बात करें तो कुश्ती है भी। हरियाणा के राजकीय खेल की बात करें तो कुश्ती है, ये ध्यान रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के राजकीय खेल की बात करें तो कुश्ती है, और भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें भारत के तो हॉकी है भी। तो हॉकी याद रख लेना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति जो 2015 में लागू की गई। हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति कब लागू की गई? 2015 में। और इसी खेल नीति में एक है डिफालिम्पिकल जो खेल है इसके तहत जोड़ा गया भी। एग्जाम में पूछा गया है भी लिम्पिकल जो खेल है वो किस नीति के तहत जोड़ा गया? तो नई खेल नीति 2015 के तहत जोड़ा गया। और इसी नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत पुरस्कारों की राशि क्या है? जो अलग अलग पुरस्कार भी अलग अलग खेलों से संबंधित है, उनमें कौन कितने जो भी अगर गोल्ड लेके आता है उसको कितने पैसे मिलते हैं, रजत लेके आता है उसको कितने मिलते हैं, कांस्य लेके आता है उसको कितने। तो मैंने पहले खेल लिखे हैं, उसके बाद स्वर्ण पदक लिखे हैं, फिर रजत पदक और कांस्य पदक भी। ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसे 6 करोड़ मिलता है, और रजत लेके आता है तो उसे 4 करोड़, और कांस्य लेके आता है तो उसे 2.5 करोड़ भी। उसके बाद एशियन खेलों में कोई स्वर्ण लेके आता है, गोल्ड लेके आता है तो इसे 3 करोड़ जी से लिख लेना, और इसको 8 से लिख लेना, इसको बी से लिख लेना भी। 3 करोड़ भी एशियन खेलों में, और रजत में 1.5 करोड़ और कांस्य में 75 लाख भी। उसके बाद कॉमनवेल्थ खेलों में 1.5 करोड़ 75 लाख रजत में, और कांस्य में 50 लाख भी। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 25 लाख गोल्ड में और 20 लाख रजत में, और 15 लाख है कांस्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन है बनते हैं, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे सीटी प्री हो, मेंस हो, ग्रुप डी सी हो, जो भी हो, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी। तो ध्यान रखना, ओलंपिक में 6 करोड़, गोल्ड में 6, उसका फिर आधा एशियन में मिलता है, एशियन से आधा कॉमनवेल्थ में मिलता है भी। ध्यान रखना, पहले ये ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ कर लो। उसके बाद जो है इससे जो है 6 करोड़ रजत में मिलता है, वो इसका जो है 2 करोड़ कम हो गया, इसका 4 करोड़ मिलता है, फिर 2.5 करोड़ मिलता है भी। उसके बाद इसी का आधा जो है 1.5 करोड़ मिलता है रजत में, और इसी का आधा जो है 75 लाख मिलता है, किसमें? कांस्य में। 1.5 करोड़ भी किसमें? कॉमनवेल्थ में, फिर 75 लाख रजत में, और उसका 50 लाख जो है कांस्य में। गोल्ड चैंपियन में 25 लाख स्वर्ण का, और जो है 20 लाख रजत का, और 15 लाख है ब्रॉन्ज का भी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूरी संभावना है, पीछे बहुत सारे बने और बनेंगे भी। उसके बाद जो है, क्योंकि ओलंपिक 2024 हुआ है भी, ओलंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ है, जिसमें रजत आया है, रजत है, गोल्ड कोई भी गोल्ड नहीं आया ओलंपिक में, रजत आया है, जो किसने जीता है भी? नीरज चोपड़ा ने, जिसको 4 करोड़ मिले। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछे तो भीम पुरस्कार भी, खेल पुरस्कार पूछे तो भीम पुरस्कार भी। भीम पुरस्कार में 5 लाख नगद राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक प्रसिद्ध प्रमाण पत्र है भी, जो है रोल ऑफ ऑनर भी, रोल ऑफ ऑनर है एक जो पत्र दिया जाता है रोल ऑफ ऑनर का, और 5 लाख है नगद दिए जाते हैं, किसमें? हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो भीम पुरस्कार है भी, उसमें। उसके बाद अगर बात करें महाराणा प्रताप अवार्ड भी, महाराणा प्रताप अवार्ड है जो खिलाड़ी जीवन भर खेलों में योगदान देते हैं उनको मिलता है भी, जो जीवन भर खेलों को बढ़ावा देता है, महाराणा प्रताप अवार्ड भी, और उन्हें दिया जाता है, उसमें 2 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं भी।
महाराणा प्रताप उन खिलाड़ियों को मिलता है जो पूरे जीवन भर अपने जीवन काल में खेलों को बढ़ावा देते हैं, जिनको 2 लाख नगद दिए जाते हैं। भीम पुरस्कार जो हरियाणा का संरक्षक पुरस्कार है, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक पत्र रोल ऑफ ऑनर दिया जाता है भी। उसके बाद जो है बात करें जो है भाई, अगर बात करें ओलंपिक में भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 6 लाख, 4 लाख और 1.5 लाख भी। उसके बाद जो है एशियन खेलों में 3 लाख, 1.5 लाख और 75 लाख, 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख। उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ खेलों में बात करें तो उसमें जो है 1.5 करोड़ मिलता है भी गोल्ड में, सिल्वर में 75 लाख मिलता है और जो है ब्रॉन्ज में 50 लाख मिलता है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन में 25 लाख मिलते हैं भी गोल्ड में, सिल्वर में जो 20 लाख मिलते हैं और उसके बाद जो है 15 लाख मिलते हैं ब्रॉन्ज में। उसके बाद हरियाणा का हरियाणा का खेल पूछे राज्य किया तो कुश्ती है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। बिहानी बॉक्सिंग क्लब भी, बिहानी जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है और इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। तो बिहानी बॉक्सिंग क्लब है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2003 को की गई थी, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2003 को की गई और इसकी जो है स्थापना की गई वो प्रसिद्ध मुक्केबाज है जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो प्रसिद्ध है जो है मुक्केबाज है जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी और इस क्लब के सह संस्थापक है कैप्टन हवा सिंह थे भी। इस जो है क्लब के सह संस्थापक पूछे तो कैप्टन है हवा सिंह थे और इसी क्लब को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भी। इसी भिवानी बॉक्सिंग है क्लब को क्या कहा जाता है, जो है क्लब को बॉक्सिंग का पावर है हाउस कहा जाता है। इससे बहुत सारे खिलाड़ी जो भारत खेल में जो भारत है जो 2008 में ओलंपिक खेलों में भारत से प्रतिनिधित्व करने वाले इस क्लब से थे भी, जितने भी मुक्केबाज जो थे। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसकी जो है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जो कब की गई 21 मार्च 2003 को की गई और इसी 2003 को सीडीएल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और इसी 2003 को जो है हमारी जो हरियाणा की जो पहली अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला हरियाणा की, जिसकी मृत्यु हो गई थी भी 2-3 फरवरी को। तो ये ध्यान रखना भी 1, 2, 3 से याद रखते हैं। 1 फरवरी को हुई थी और 2003 में हुई थी और 2003 में सीडीएल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और 2003 में ही भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। जिसकी स्थापना की थी वो किसने की थी, प्रसिद्ध मुक्केबाज थे जगदीश सिंह ने की थी। और है उसके बाद जो है इसके सह संस्थापक पूछे तो कैप्टन है हवा सिंह है और इसी से 2008 में ओलंपिक में जो है खेलों से प्रतिनिधित्व करने वाले इस क्लब में प्रमुख मुक्केबाज जो खिलाड़ी निकल के गए हैं भी विजेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार, विकास कृष्ण यादव, दिनेश कुमार और है अखिल कुमार भी। ये याद रख लेना, एग्जाम में आता है भी दिनेश कुमार जो है किस खेल से था, मुक्केबाजी से था भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन बनेगी। उसके बाद है भी राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर। राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर है जो है भारत के एरो क्लब के सहयोग से हरियाणा सरकार ने नारनौल शहर के पास बनाई गई एक हवाई पट्टी पर भारत के प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत है जो 31 जनवरी 2010 को की थी 10 को की गई थी और इसी सेंटर का नाम जो है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर है भी। इसी सेंटर का नाम जो है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर है भी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर जो है भारत में ही भारत के एरो क्लब, एक एरो क्लब है भारत का, उसके सहयोग से हरियाणा सरकार ने नारनौल शहर के पास एक हवाई पट्टी है, वहां जो है हवाई पट्टी पर भारत का प्रथम है ये एरो स्पोर्ट्स सेंटर की जो शुरुआत की गई, कब की गई 31 जनवरी
10 को की और है इसी सेंटर का क्या नाम है भी, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर है जो हरियाणा में पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले में। और वैसे पूछे तो नारनौल के जो वाई पट्टी है वहां के पास पड़ता है। भारत का पहला है, ये प्रथम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी बॉक्सिंग जो है, इसकी स्थापना जो 26 जनवरी 2003 को की गई जगदीश सिंह के द्वारा, और सह संस्थापक पूछे तो कैप्टन है हवा सिंह भी। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद जो है हमारा पहला खेल जो है राज्य के खेल हरियाणा का कुश्ती है। उसके बाद भी हमने कॉमन में कितने पैसे मिलते हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। अब 2-3 दिन है कंटिन्यू खेलों से संबंधित वीडियो चलेगी जिसमें अवार्ड मिलेंगे, खेलों से किस खेल से कौन से जो हरियाणा के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और 100% अभी बच्चों लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं छोटे छोटे टॉपिक करवा रही हूँ, मैं 5-10 मिनट के टॉपिक करवा रही हूँ और 100% टॉपिक तो 5 मिनट का मैं रिवीजन देती हूँ, 10 मिनट लग जाते हैं अभी। तो यहाँ से और ये छोटे छोटे नोट्स बना लेना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। ये नहीं है कि जरूरी जैसे मैंने लिखा वैसे से आपको, जैसे मैंने लिखा भी बॉक्सिंग पावर हाउस तो मैं तो यहाँ पूरा लिखती हूँ, आपको सीधा स्थापना लिख लेनी है, 20 के किसके संस्थापक थे, जो मेन बातें लिखती हैं। आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी, क्यों पूरी लाइन क्या, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी देना है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा और उसमें ऑप्शन दिए होंगे, आपको तो चुनना होगा। परंतु लिख ले, 1 बार 2 बार लिखोगे तो आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। अभी आप बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिखाया है, थोड़े ही बच्चे हैं भी जो है 30 के आसपास जो है मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप बच्चे जो है प्लीज़ सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर है करें भी और लाइक कमेंट जरूर करें और सभी बच्चे जो है सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर देखें, आगे भी करें। आपको मैंने कहा भी आपको मंडे तक या मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को आपको जो है मैं ये थोड़ा सा फ़ोन का इश्यू है भी, लाइट तो सही है, मैं ये क्लियर है कर दूंगी आपको और कंटिन्यू क्लास मिलेगी आपको। अच्छी से अच्छी मैं कंटेंट देने की कोशिश करूंगी और सभी बच्चे शेयर करने का काम जरूर करें भी प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे 1-1-2 जो है सब्सक्राइबर जरूर जोड़ें ताकि मेरे भी 1000 जो है सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए भी उसके। और जितने बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने किया है उसको तहे दिल से धन्यवाद भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।